अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सुमी किचन। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी बीफ टिक्का, जो कि बगैर सीखों के और अंगीठी के बनता है। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग घर में कैसे बगैर अंगीठी और सीखों के बना सकते हैं, वो भी कुकर में। और बहुत ही जल्दी और आसान झटपट बनने वाली रेसिपी है। इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने जो है बीफ बोटी ले ली है 1 किलो, ठीक है। और जो है इसको मैंने गोल जो है कट कर लिया है। आप लोग इसको जो है ना मैरिनेट करके भी रख सकते हैं, जो मैं आपको बताऊंगी। आप लोग पैकेट्स बनाएं और इसको मैरिनेट करके रख लें, जब आपको चाहिए हो तब आप यूज़ करें। दही है 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबलस्पून, सॉल्ट टू टेस्ट, ये है लेमन जूस, ये 1 टीस्पून है, ग्रीन चिली पेस्ट 1 टेबलस्पून, ये है कचरी पाउडर, ये है 1/4 टीस्पून, सोया सॉस 2 टेबलस्पून, ये है टिक्का पाउडर, ठीक है, ये है 2 टेबलस्पून। अब मैं आपको इसका प्रोसीजर बताती हूँ। हम क्या करेंगे, एक बाउल ले लेंगे, ठीक है। और ये 1 गिलास जो है ना पानी जाएगा इसमें। ये बाउल में जो है हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। हम दही और सारे मसाले डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको तकरीबन जो है 2 घंटे के लिए हम रखेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो आप इसको उसी वक्त कुकर में चढ़ा के, ठीक है, इसको जो है पका लें। और अगर आप लोग ज़्यादा क्वांटिटी में करना चाहते हैं तो यही इंग्रेडिएंट्स आप लोग ज़्यादा करके आप लोग क्या करें, इसको जो है जो जिप लॉक बैग्स आते हैं उसमें तो जितना आप लोगों को चाहिए हो, जितने आप लोगों ने बनाने हो, आप इसी तरह मैरिनेट करके इसको जिप लॉक बैग्स में डालें और इसको जो है ना फ्रीज कर लें कि आप लोगों का जब दिल करे आप लोग निकालें और इसको जो है यूज़ करें, पकाएं और मज़े से खाएं, ठीक है। ये ख़राब नहीं होगा। ये तकरीबन 2 से 3 मंथ निकाल जाएगा इजीली मैरिनेट हुआ हुआ। और ये होगा कि मसाला इसका अच्छी तरह हो जाएगा। मैं 2 घंटे बाद अब आप लोगों को इसको मैरिनेट करके बताती हूँ। ये कहेंगे हमारे बीफ को मैरिनेट हुए हुए 2 घंटे हो गए हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, कुकर ले लूँगी, ठीक है। इसके अंदर मैंने जो सारा मिक्सचर है बीफ का विद जो इसमें रह जाएगा, ये ग्रेवी सी है वो भी, ये डाल के 1 कप पानी, और इसको जो है मैं जो हूँ 3 से 4 सीटी आने तक इसको मैं पकाऊंगी, ताकि जो है ये अच्छा सा जो है वो हमारा गोश्त जो है गल जाए, ठीक है। जब ये अच्छा सा गल जाएगा फिर मैं इसको जो है देखूंगी कि इसमें ऑयल चल जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं ऑयल डालूंगी। ये देखें, ये मेरा हमारा बीफ गल गया है और इसने बीफ ने ही अपना ऑयल छोड़ा है, ठीक है, क्योंकि मैंने चर्बी वाला थोड़ा सा चर्बी वाला यूज़ किया था और उसी ने अपना ऑयल छोड़ दिया है। मैंने इसमें और मज़ीद ऑयल नहीं डाला है, इसमें अभी हल्का सा पानी है। मैं इसको जो हूँ खुश करूँगी और तब तक मैं करूँगी कि एक कोयला जो है लेके मैं इसको जला लूँगी, ठीक है। और तब तक मेरा जो है मिक्सचर मैं इसको जो हूँ करती हूँ, ग्रेवी को इसको भूनती हूँ अच्छी तरह से। और ये जो हमारा हल्का सा अभी पानी है ये सारा जो है इसमें खुश्क हो जाएगा और अच्छे से हमारा जो है ये बीफ टिक्का रेडी है, ठीक है। और ये देखें, ये हमारा बीफ टिक्का रेडी है। अब मैं क्या करूँगी, मैं एक फॉइल पेपर लेके उसका बाउल बना लूँगी और वो बाउल में इसमें रख के उसके ऊपर मैं कोयला डालूंगी और थोड़ा सा 1 या 2 ड्रॉप जो है ना मैं जस्ट इसके ऊपर ऑयल के डालूंगी और इसको कवर कर दूंगी। और 2 से 3 मिनट, ज़्यादा नहीं हमने करना, हमने सिर्फ थोड़ा सा जो है इसको कवर करना है, ठीक है। अब हम इसके ऊपर कवर रख देंगे। इसको हमने जस्ट थोड़ा सा कवर करना है कि ये हमारा अच्छी तरह से जो कोयले का स्मोक है, कोयले की खुशबू है, वो हमारे टिक्कों में आ जाए। ये देखें, ये हमारे ज़बरदस्त से टिक्के तैयार है। मैं इसकी प्लेटिंग करती हूँ और आप लोग इसको नान के साथ सर्व करें, कुलचे के साथ सर्व करें, साथ रायता। और ये मैंने जो है ना ये लच्छे वाले प्याज काट लिए और ये प्याज और टमाटर हैं और हरी मिर्चें हैं। इसको मैंने क्या किया, जस्ट लेमन जूस, थोड़ी सी ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाल के इसको मैंने टोस्ट कर लिया और वो साथ मैं सर्व कर दी हूँ, ठीक है। मैं इसकी प्लेट बना लूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इसको कुलचे के साथ आप लोग खाएं और ये बहुत मज़े का जो है बना। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को ये कैसा लगा है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।